हे एवरीवन, तो आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल जस्ट जीनियस 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपके पढ़ रहे हैं ST यादव बुक और आपका प्रतिशत चैप्टर चल रहा है, जिसमें कि आपका 107 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। और यहाँ पे आपका आज 9वां टाइप पढ़ेंगे, परीक्षा में फेल और पास पर आधारित प्रश्न पे ऐसे सवाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका 108 नंबर क्वेश्चन है कि दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 2 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 55% थे। तो उन दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए, यानी कि दोनों का अंक का योग आपका कितना, तो 55% है। यानी कि 55% का आपका फ्रैक्शन कितना हो जाता है, तो ये 11/20। यानी कि दोनों का योग आपका कितना, ये क्योंकि नीचे वाली कुल वैल्यू रहती है आपकी, तो दोनों का योग कितना आ गया, तो आपका 20 आ गया। यानी कि यहाँ इसमें से 20 ने एक कितना, आपका 11 आया है इसमें, तो एक का 11, यानी कि जब एक का 11 हो गया तो दूसरे का आपका कितना, तो 9 होगा। और इसमें आपका इससे कितना ज़्यादा लेकर आया है ये, तो कितना लेकर ज़्यादा आया है, तो 2। आपके क्वेश्चन में कितना ज़्यादा यहाँ पे दिया है, तो 22 दिया है। यानी कि 2 के बराबर आपका कितना है, 22 है। तो काट लीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 11। यानी कि 1 का मान आपका कितना आ गया, तो 11 आ गया यहाँ पे। यानी कि या तो आप इनका आपसे कह रहे हैं कि उन दोनों ने अंक प्राप्त किए, यानी दोनों का अंक आपसे पूछ रहा है कि कितना प्राप्त किए हैं। 11 में आपका कितना आ जाएगा, तो ये कितना, तो 121। और फिर यहाँ पे 9 में 11 से गुना करेंगे तो अपना कितना, तो 99। यानी कि 21 और 99 यही क्या हो जाएंगे, दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा आपका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। आपका 109 नंबर क्वेश्चन है कि एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक हासिल करने होते हैं। उसे 53 अंक मिलते हैं और वह 37 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। तो उस परीक्षा में के अधिकतम अंक कितने होंगे। आपका कुल कितना, 36 अंक प्राप्त हासिल करने होते हैं, तो यानी कि 36%। यानी कि प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में आपकी क्या हो जाएंगी, ये 100 इसमें प्रतिशत। उसके बाद में उसे 55 अंक मिलते हैं और वो 37 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, मिलते हैं और वो 37 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। यानी कि दोनों को प्लस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 37 और फिर यहाँ पे कितना, तो 53। यानी कि 7 3 10 के 0 कैरी 1 5 3 8 1 9, यानी कि 90। यानी कि इनके बराबर आपका कुल कितना यहाँ पे है, तो 90। और आगे आपसे कर रहे हैं तो अंकों की उत्तीर्ण हो जाता है तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे। यानी कि यहाँ पे काट लीजिए, ये 2 हो जाएगा, 18 दूनी 36, और ये आपका कितना, तो 5। और फिर ये 2 से नीचे में काट दीजिए तो 2 बचे आपका 10 यहाँ पे। यानी कि इसमें आपका गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 250। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, तो बी नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 110 नंबर क्वेश्चन है कि दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 20 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 55% थे। तो उन दोनों के कितने अंक प्राप्त हुए हैं। यानी कि आपका कितना, ये 55% है दोनों का योग का। यानी कि इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा आपका, ये 11/20। यानी दोनों का योग कितना है, तो 20 है यहाँ पे। यानी कि एक को 11 मिल गया तो दूसरे को कितना, तो 9 मिला होगा। ये 20 में आपका 11 एक को मिल गया है, तो बाकी जो बचेगा दूसरे को मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, एक कितना ज्यादा लेकर आया है आपका, तो 2 यहाँ पे। और क्वेश्चन में आपका कितना ज्यादा बोल रहा है इसमें, तो 20 अधिक अंक लाए। यानी कि 2 के बराबर आपका कितना, तो 20 है यहाँ पे। काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10। यानी कि एक में आपका कितना आ गया ज्यादा, तो 10 आ गया।
यानी 11 में कितना ज़्यादा लेकर आया है ये, तो 10 से गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा ये 110। फिर 9 में आपका कितना ज़्यादा है, तो ये 90, यानी कि यही क्या हो जाएगा आपका 110 और 90 आंसर हो जाएगा दोनों का। और ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 111 नंबर क्वेश्चन है कि एक इंजीनियरिंग छात्र के उत्तीर्ण होने के लिए 24% अंक हासिल करने होते हैं, उसमें 61 अंक मिलते हैं और वह 29 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे। यानी कि 24% अंक आपके इसमें क्या हासिल करने होते हैं, यानी कि प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में आपकी कितनी 100 यहाँ पे, और यहाँ पे आपका कह रहा है कि 61 अंक मिलते हैं और वह 29 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि कुल आपके कितने अंक से उत्तीर्ण हुआ, तो यहाँ कर दीजिए तो 61 प्लस ये 29, यानी कितना हो जाएगा आपका ये 30, यानी कि 90, यानी कि इनके बराबर आपका कितना ये 90 है। यानी काट दीजिए अब, तो 6 चौके 24 और 6 एकम 6, और उसके बाद में 6 पचे 30 यहाँ पे, यानी कि फिर ये कट जाएगा आपका 2 दूनी के 4 और 2 पचे 10, और फिर ये 2 से कितना आपका 25 और 15 में गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 375, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, तो ए नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 112 नंबर क्वेश्चन है कि 2 छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 10 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 75% थे, तो उन दोनों के कितने अंक किए, यानी कि कुल आपका कितना 75% था, कुल अंक आपका कितना 75% है, यानी कि कितना 3/4 हो जाएगा ये इसका फ्रैक्शन आपका। और आगे कर है आपका तो 10 अंक अधिक हासिल किए, यानी कि एक को आपका कितना, तो ये 4 मिला है, यानी कि एक को यहाँ पे 4 में से कितना 3 मिल गया यहाँ, तो एक को जब 3 मिल गया तो बचा कितना आपका, तो 1, यानी दूसरे को 1 मिला होगा, तो ये कितना इससे ज़्यादा है, तो आपका 2 ज़्यादा है। और क्वेश्चन में कितना आपका ज़्यादा बोल रहा है, तो 10 अंक अधिक है, यानी कि इनके बराबर आपका कितना 10 अंक अधिक है, हमारे हिसाब से तो 2 अधिक आया है, और क्वेश्चन में आपका कितना 10 अधिक है, यानी काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2 पचे 10, यानी कि 1 बराबर आपका कितना ज़्यादा 5 आ गया, यानी कि 1 में आपका 5 ज़्यादा, यानी 3 में आपका कितना ज़्यादा हो जाएगा ये, तो 15 ज़्यादा, और फिर 1 में आपका कितना ज़्यादा यहाँ पे, तो गुने कर दीजिए, यानी 5 15 5, यही क्या हो जाएंगे आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा आपका, तो डी नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 113 नंबर क्वेश्चन है, 2 विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए, ए को बी से 8 अंक अधिक मिले और पूर्ववर्ती का अंक उनके अंकों के योगफल का 55% था, तो ए और बी के प्राप्तांकों का योगफल क्या होगा। यानी कि आपके कुल कितने 55% इनका योगफल है, तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा आपका 11/20, यानी कि 20 में से 1 को कितना आपका मिल गया, तो 11 मिल गया, यानी कि बाकी जो बचा है संख्या वो क्या हो जाएंगी दूसरे को मिली होंगी, तो कितना 9 हो गया, यानी कितना ज़्यादा आपका आया है, तो 2। और क्वेश्चन में कितना ज़्यादा आपका बोल रहा है, तो यहाँ पे 8 अंक अधिक मिले हैं, यानी कि 2 के बराबर आपका कितना ये 8, क्योंकि हमारे हिसाब से आपका कितना तो 2 अधिक है, यानी क्वेश्चन में आपका दिया है कि 8 अधिक है, तो इसके बराबर आपका कितना दिया है, तो 8 दिया है, तो काट लीजिए तो 2 चौके कितना तो 8, यानी कि 1 में आपका कितना 4 अधिक है, यानी 11 में आपका कितना अधिक हो जाएगा ये, तो 44 अधिक हो जाएगा। और फिर 9 में आपका कितना अधिक हो जाएगा यहाँ पे, तो 9 चौके 36। और क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा है इसमें, तो ए और बी के प्राप्तांकों का योगफल क्या हो जाएगा, यानी कि ये आपका ये है और ये बी, इनके योगफल का आपका पूछ रहा है, यानी कि दोनों को प्लस कर दीजिए, 44 और प्लस 36 कितना हो जाएगा, 6 4 10 के 0 कैरी 1 4 3 7 1 8, यानी कि 80, यही क्या हो जाएगा दोनों का ए और बी का योगफल हो जाएगा, यही आपका आंसर। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका ये,
ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 114 नंबर क्वेश्चन है। पर एक परीक्षा आयोजित की गई जहां प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 थे, यानी कि एक्स ने चार विषयों के क्रमशः 82, 97, 88 और 91 अंक प्राप्त किए। तो यदि उनके कुल अंक 90% थे तो पांचवें विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए होंगे। यानी प्रत्येक विषय के लिए आपका कितना 100 अंक है, यानी कि 5 विषय है, यानी कि 5 विषय में कितना 500 हो जाएगा सभी का पांचों का। और इसका 90% इसमें क्या कर रहा है, तो थे पांचवें, यानी कि 90% इसका निकालेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा ये, तो 10% कितना 50, यानी कि गुना कर दीजिए तो 9 × 5 = 45, यानी कितना 90% का ये 45। और यहाँ पे आपका कितना दिया है 4 अंकों का, तो एक आपका 82 है और एक आपका 97 है और एक आपका 88 और एक आपका कितना, तो ये 91 है। यानी कि पांचवें विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं, यानी कि चारों को ये प्लस करके और हम इसमें पांचवें संख्या का माइनस कर देंगे तो जो आपकी शेष बची होंगी वो क्या हो जाएंगी, पांचवें का हो जाएगा। और पांचवें का ही आपका आंसर पूछ रहा है, यानी प्लस करेंगे आपका तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इन चारों को प्लस करेंगे तो कितना 358 यहाँ पे, यानी कि ये पांचवी संख्या का कितना 450 है, चार संख्या का कितना आया है ये, तो 358। तो माइनस कर लीजिए इसमें से आपका, तो जो पांचवी संख्या का हमसे पूछ रहा है तो माइनस कर लेंगे आपका चार संख्या का, तो जो बचेगा वो आपकी पांचवी संख्या का हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 92, यही क्या हो जाएगा पांचवी संख्या, आपकी पांचवी संख्या का आपका नंबर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा इसका, तो ए नंबर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, पे आपका 115 नंबर क्वेश्चन है कि एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। यदि उसने 36 अंक प्राप्त किया होता तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया होता। तो उत्तीर्ण अंक कितना है, यानी कि एक ने कितना आपके 32% अंक प्राप्त किया और वो 6 अंकों से फेल हो गया, यानी 6 अंक से क्या हो गया आपका, तो ये फेल हो गया। और फिर यहाँ पे एक ने 36 अंक प्राप्त किया और 2 अंकों से पास हो गया, यानी कि यहाँ पे एक ने कितना 36% अंक लाया और 2 अंक से आपका ये पास हो गया यहाँ पे। यानी कि ऐसा अगर आपकी संख्या हो तो क्या कीजिए, जितना प्रतिशत वाला है इसमें से बड़ी संख्या वाले में से छोटी संख्या माइनस कर दीजिए और इन दोनों को प्लस करके ऐसे काट के निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे बड़ी संख्या कितनी है 36, यानी कि 36 में से 32 आपका माइनस हो गया तो कितना हो जाएगा ये 4% आपका। या और इसके बाद में ये दोनों फेल और पास को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये, तो 8, यानी कि 4 दूनी 8, यानी 1% बराबर आपका कितना, तो ये 2 आ गया। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो उत्तीर्ण अंक का स्कोर कितना है, यानी कि एक आपका क्या है कि ये 32 में या गुना करके 2 से निकाल लीजिए या आप 36 में कर लीजिए। अगर 32 में आपका करेंगे तो 32 गुने 2 आपका कितना हो जाएगा, तो ये 64 हो जाएगा। और आपका फेल कितना 6 अंक से फेल हो गया है, तो यहाँ पे फेल वाली संख्या जब पास कर देंगे, इस फेल वाली संख्या जब इसमें प्लस कर देंगे तो आपकी यहाँ पे क्या हो जाएंगी, वो पास वाली संख्या आ जाएंगी, क्योंकि 6 अंक से आपका फेल हो गया। यानी कितना, ये 6 प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 6 4 10 के 0 कैरी 1 और यहाँ पे 7, यानी कि 70, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको गुना करना है 36 में तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 36 दूनी 72 आपका। यानी कि आपके क्वेश्चन में बोल रहा है कि 36 अगर प्राप्त करता तो क्या होता, 2 अंक से आपका वो उत्तीर्ण हो गया होता। यानी कि आपका 36 दूनी 72, यानी कि आपका यहाँ पे 2 माइनस कर देंगे यहाँ पे तो आपका 70 जो आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका उत्तीर्ण संख्या हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं
और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए और हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।